हेलो गाइज, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि अगले वीक फॉरेक्स मार्केट की करेंसी पेयर में क्या होने वाला है। तो आइए सीधा मैं आपको पहले स्क्रीन पे ले चलता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी हम करेंसी पेयर के बारे में अगले वीक की जो है एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 5 करेंसी पेयर के बारे में बात करेंगे। AUD USD, यूरो USD, USD JPY, GBP USD और USD कैनेडियन। चलिए पहले बात करते हैं AUD USD की। तो मैंने यहाँ पे जो है USD का जो है आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि पिछले वीक क्या हुआ। ये मैंने थोड़ा सा एक दिन पीछे कर दिया है। तो मार्केट जो है देखो, यहाँ पे देखोगे ना आप इस साइड, तो मार्केट क्लोज हुई है 0.6799 पे। ठीक है, पीछे का पॉइंट जो है काउंट नहीं करते 7 वाला, हम जस्ट 4 पॉइंट तक जो है इसको हम काउंट करते होते हैं। तो ये 0.6799 पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉप में, तो जब ये मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम शो किया तो उस टाइम पे भी यहाँ से पुल बैक हो गया। जब नीचे की तरफ किया तो वापस वहीं पे आ गई। तो जो ये दो वीक दिखी हैं, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ये हमें सिंपली क्या बता रही हैं कि मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड होगी। तो देखते हैं एक मिनट। तो अगले वीक की हमारी एनालिसिस ये रहेगी, हम अगले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हो सकता है। तो यहाँ से डाउन अप ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस करे, इस एरिया को ऊपर की साइड, फिर वापस रिट्रेस करे, फिर ऊपर की तरफ जाए। तो हमारी एंट्री पॉइंट हो गई यहाँ पे। अगर यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, वापस रिट्रेस करेगी, वापस जाएगी। ये हमारी प्रेडिक्शन है। एग्जैक्ट क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है इस बात के लिए हम श्योर होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है? ये हो सकता है, एक मिनट इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, या फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, थोड़ा नीचे, फिर नीचे और फिर ऊपर की तरफ, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और यहाँ पे कैसे लेंगे इसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालता हूँ एक। नीचे ब्रेक किया, डाउन अप, फिर डाउन और फिर ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं हमारी, या तो ब्रेक करेगी, वापस रिट्रेस करेगी, फिर डायरेक्शन में उस सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार ब्रेक करेगी, जो वहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं W एंट्री। तो मैं स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं ड्रा करूंगा जिसमें आपको समझने में कॉम्प्लिकेशन हो। तो फिर अब आ गया हमारा यूरो USD का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यूरो USD। ओके ओके, जो यूरो USD का जो पेयर है वो क्लोज हुआ है 1.1014 पे। ठीक है, लेकिन अब इसके लेफ्ट में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इसने यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से ब्रेक, पहले यहाँ इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इस रिसेंट हाई को भी ब्रेक किया। लेकिन इसमें भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन हो गई है। देखो यहाँ की वीक और यहाँ की वीक, ये हमें क्लियरली एक इंडिकेशन दे रही है कि ये जो लार्ज रेंज एरिया है बिल्ड कर सकती है नेक्स्ट वीक में। देखो यहाँ से ऐसे हो सकता है, सेम जैसे हमने AUD USD में किया था, ऑलमोस्ट इसका भी सेम ही है। अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर हम एंट्री लेंगे। अगर ये ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर हम एंट्री लेंगे। लेकिन मेक श्योर हम पहले मूवमेंट देखेंगे कि मूवमेंट कितनी हुई है। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट हुई है, यहाँ से इतनी थोड़ी सी और यहाँ से रिट्रेस थोड़ी सी इधर हुई और आप एंट्री ले लो। ये बहुत गलत ट्रेड है, ये ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो मेक श्योर आप कुछ भी ऐसा ना करें।
पहले हमें क्लियर इंडिकेशन चाहिए कि हाँ मार्केट एक साइड में मूव होना स्टार्ट हो गई है या फिर एक साइड में ब्रेकआउट हुआ है। ये चीज़ें कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अपने मन की प्रेडिक्शन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो मार्केट हमें देगी, जो मार्केट हमें शो करेगी, जिस एरिया में हमें शो करेगी, उस एरिया में हम, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा करेंसी पेयर हो गया GBP USD का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे की साइड एक वीक नज़र आई है जब अच्छी मोमेंटम अपसाइड हुई थी। इसका मतलब बाइंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ओके, हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? अगर आप मेरी इंस्टा की स्टोरी या फिर पोस्ट देखोगे डेली की, तो उसमें आप देखोगे कि जो इनसाइड बार की जो मेरी एंट्रीज हैं वो काफ़ी रहती हैं और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हैं। वो बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। वो इंस्टाग्राम पे इसलिए होता है क्योंकि आप बिल्कुल इंस्टेंट जो है जो करंट सिनेरियो की जो भी चीज़ें हैं वो आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। यहाँ से हमारा थोड़ा सा देखो, मार्केट का जो रुख है ना वो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा। हो सकता है मार्केट इधर जाके रुक जाए और ऐसा हो सकता है कि मार्केट सीधी यहाँ से क्रॉस हो जाए। ठीक है, अगर मार्केट इस वे से जाती है, देखो अगर मार्केट इस वे से जा रही है ऊपर, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, एक मिनट रुक जाओ, ओके, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो हम रिट्रेस की वेट करेंगे और फिर हम जो है अपनी एंट्री डालेंगे। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी देर के लिए रेंज में रहे, फिर नीचे ब्रेकआउट करे, फिर रिट्रेस करे और फिर हम यहाँ पे जो है एंट्री डाल सकते हैं। इसके बाद हमारी जो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। ठीक है, लेकिन मेक श्योर मैं भी हर एक करेंसी पेयर के एंड में मैं ये बोल रहा हूँ, जब तक आपको ब्रेकआउट ना दिखे तब तक आपको ट्रेड के लिए रेडी नहीं होना है। और मैंने बोला कि रेडी होना है, ट्रेड लेना नहीं है। अगर ब्रेकआउट अपसाइड हुआ है या डाउन साइड हुआ है मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका जो एरिया है जहाँ पे उसने रिट्रेस करना है उसके लिए वेट करना है। अर्ली एंट्री नहीं लेनी है, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत होते हैं। हमारा अगला करेंसी पेयर है USD JPY। जो USD JPY की जो प्रेडिक्शन थी लास्ट वीक की या जो एंट्रीज थी इतनी परफेक्ट रही हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रेडर्स के लिए बेस्ट वीक। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि USD JPY ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितनी परफेक्टली फॉलो किया है पिछले वीक में। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड हमें मिले हैं। और यहाँ पे एक्साइटिंग बात USD JPY की ये है कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी कि मार्केट में जो चीज़ हो गई ना उसको आप एज ए डाटा कलेक्ट कर सकते हो। उसको लेके आप ये नहीं कर सकते यार मैंने पिछले वीक ट्रेड क्यों नहीं किया। इट्स ओके, मार्केट हर बार अपॉर्चुनिटी देती रहेगी, कई बार ज़्यादा हो जाती है, इससे भी बेटर वीक मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ मार्केट को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज, देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेंज एरिया रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे ले जाता हूँ, बाद में इसका एनालिसिस करना है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ से देखो रिसेंट जो ये था लो इसको ब्रेक किया। अब आप मुझे ये बताइए कि इनसाइड बार कहाँ पे है। इनसाइड बार रही ये भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड बार है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट देखो यहाँ से ब्रेक किया नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जब आई है रिट्रेसमेंट के लिए बिल्कुल इसके सामने, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। और यही बात मैंने पिछले करेंसी पेयर में भी बताई है कि जब तक मार्केट रिट्रेस ना करे आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वो कितने भी पॉइंट सेम डायरेक्शन में क्यों ना चली जाए। यहाँ पे USD JPY को देखोगे तो यहाँ पे से अच्छा हमको ट्रेड मिला है डाउन साइड में। और अब यहाँ से इसने अप साइड मोमेंटम शो किया है, ब्रेक किया है रिसेंट हाई को। देखो ये को, इसको भी और इसको भी। आप में से बहुत सारे लोगों के एक क्वेश्चन होंगे कि क्या अब ये रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगी तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो मेरा सीधा जवाब ये है कि नहीं लेना चाहिए। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसकी आपको अगर बिल्कुल कंफर्म करना तो वेट करिए। आपका प्रोसीजर ये रहेगा, यहाँ से जो मार्केट है ना अगर इस हाई को भी एक मोमेंटम के साथ क्रॉस करती है, ब्रेक करती है,
तो हमारा रिट्रेसमेंट यहाँ होगा या थोड़ा सा इससे नीचे होगा यहाँ वाला। ये होती है रियल एंट्री। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में ये आप यहाँ से ले सकते हो एंट्री, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसे होने की। और यहाँ से मार्केट जो है या तो फिर रेंज बाउंड में जाएगी, ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से जो है एकदम से ब्रेक करते नीचे, या फिर यहाँ से एकदम से नीचे ब्रेक करती है तो हमने वेट करना है यहाँ तक का। पहली एंट्री यहाँ, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो दूसरी एंट्री आप यहाँ डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब आप यहाँ पे एंट्री डालो तो हाफ कॉन्ट्रैक्ट साइज होना चाहिए। अगर आप तो USD JPY में हो सकता है कि ये बुलिश हो, और अगर ये बुलिश हुआ मोमेंटम के साथ तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज जिस हिसाब से अभी बुलिश है उस बेस पे हम एंट्री नहीं लेंगे। तो आइए अगली करेंसी पेयर की बात करते हैं। अगली करेंसी पेयर है हमारी USD कैनेडियन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है मार्केट जो है स्लो रखी है नीचे जाने में, देखो ऐसे जा रही है आराम आराम से। तो यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो अपसाइड की तरफ, लेकिन हमने कुछ वीक है, देखो यहाँ पे अगर इसने देखोगे, इस वीक को देखोगे तो इससे क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि काफ़ी फोर्स चाहिए होगी अगर इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? अगर यहाँ पे मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है तो बहुत सारे आप में से समझ रहे होगे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाएगी। नहीं होएगी रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आपको ये नीचे आएगी, फिर ऊपर करेगी, फिर रिट्रेस करेगी, फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है, क्योंकि हमको क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। क्योंकि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। इसका मतलब है कि आप ट्रैप में फंस चुके हो। ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पॉसिबिलिटी ये है कि रेंज में रह सकती है। ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस करती है तो ये फॉल्स रिट्रेस हो सकता है अगेन, जैसे ऊपर की तरफ हमने बात की थी। वेट करना है कि ये नीचे की तरफ फिर से ब्रेकआउट करे, और फिर जो ये रिसेंट का इसका लोअर लो है इसमें हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और ये इस मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आए और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करे। हमने 5 करेंसी पेयर को प्रेडिक्ट किया है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन अगर आपने चेक किया होगा तो उसमें से USD JPY एक अकेला करेंसी पेयर है जिसमें अगले वीक मार्केट ओपन होते ही इंस्टेंट मूवमेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर वहाँ से एक मूवमेंट दिखती है तो वहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है।